Greetings of the day, student. So yesterday we saw while examples, right? We did some like printing n numbers, summation of n numbers, and then we did summation of a series where we were squaring every number and then adding it to the sum of the previous one. Okay, so हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम किए थे, कॉपी इनपुट का आउटपुट. So मुझे आज डिस्कस करना है कि ये सब प्रोग्राम एक्चुअली प्रोसेस कैसे होते हैं. हमने प्रोग्राम तो कर दिए, प्रोग्राम काफी लोगों को समझ में आ गए होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको प्रोग्राम समझ में नहीं आया. तो हम आज डिस्कस करेंगे ये प्रोग्राम प्रोसेस कैसे होते हैं, इनमें अगर एरर हो जाए, अगर प्रोग्राम रन ना हो, कई बार हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट भूल जाएं तो प्रॉब्लम क्या होती है, कौन सी एरर आती है, इनफाइनाइट लूप में चले जाते हैं. सो आई वांट टू डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स. दैट इज कॉल्ड डीबगिंग. ओके, सो आई विल जस्ट स्विच टू द प्रोग्राम. सो हम जब प्रोग्राम में होते हैं, हम जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम में कई बार ऐसी एरर आती है जो हम देख नहीं पाते हैं. ऑब्वियसली प्रोग्राम रन हो रहा है पर एरर विजिबल नहीं है. कई बार ऐसा होता है. हम जब व्हेन वी स्विच टू द इंडस्ट्री लेवल प्रोग्रामिंग में कभी भी जनरली ऐसा नहीं होता कि प्रोग्राम रन नहीं हो रहा. जनरली ऐसी एरर कोई भी नहीं होती जिससे प्रोग्राम रन नहीं होता. मोस्टली एरर ऐसी होती है कि प्रोग्राम रन हो रहा है पर हमें पता नहीं चल रहा कि प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में कहाँ जा रहा है. दैट इज आई मीन कोड ऑफ 200 लाइन, 300 लाइन, thousands ऑफ लाइंस, 1500 लाइंस कोड. सो ऐसे कोडिंग में प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कि एरर कहाँ पे है. तभी प्रोग्राम को डीबग करना पड़ता है. तो डीबग कौन सी प्रोसेस है? डीबग ऐसी प्रोसेस है जब आप प्रोग्राम में I mean you try to find an error in the program or you try to scrutinize the program. Error नहीं है या है, that doesn't matter. Debugging means to see the program, how the program is working. So सबसे पहले हम ये वाला प्रोग्राम देखेंगे, printing sum of the n numbers. 1 to n नंबर्स का सम प्रिंट करने की ट्राई करेंगे और उसको हम मैनुअल डीबगिंग करेंगे. ठीक है, ये प्रोग्राम कल हमने देख लिया है. एक लिमिट होती है जो यूजर एंटर करता है, उसे कहाँ से कहाँ तक के नंबर का सम प्रिंट करना है उसके लिए. सो यूजर एंटर्स द लिमिट. सम हम इनिशियली 0 रखते हैं और हमारा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो यू विल गेट द सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 टू n. सो मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखे हैं दो, जहाँ पे यूजर नंबर एंटर करेगा और हमें क्या देखने को मिलेगा, आई मीन यूजर लिमिट एंटर करेगा और हमें क्या देखने को मिलेगा, उसका समेशन देखने को मिलेगा. ओके, हियर इज द सम, printf परसेंटेज डी सम. और वाइल लूप के अंदर बॉडी क्या है, ये वाइल लूप क्या कर रहा है बेसिकली, वो काउंट को देख रहा है. अगर काउंट की वैल्यू लिमिट से कम है तो वो लूप में एग्जीक्यूशन होने देगा. और हम क्या कर रहे हैं, हर एक काउंट के वेरिएबल को सम में ऐड करते जा रहे हैं और काउंट को भी एक इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं. ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है. आप काउंट प्लस प्लस भी लिख सकते हैं और यहाँ पे पास में कमेंट में जैसे कि लिखा हुआ है, यू कैन ऑल्सो राइट काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1. ओके, सो यू कैन डू दैट. Yes, so I have changed the color of comments a bit. As you can see, now it will be visible that count is also equivalent to count is equal to count plus 1. ये दोनों सिमिलर हैं. इन दोनों से काउंट स्टेटमेंट का हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं. ये स्टेटमेंट बॉडी ऑफ द लूप नहीं है. ये क्यों लिखे हुए हैं, जस्ट एक्सप्लेन इन वाइल. ठीक है, सो हम जो कर रहे थे नॉर्मल प्रोग्राम में वो हमने समझ लिया है. हम सम प्रिंट कर रहे थे. आई जस्ट क्विकली रन दिस. ओके, इंटीजर मेन में मैं एक स्टेटमेंट भूल गया हूँ, रिटर्न 0. So I will quickly add it, return 0. Now I think it is looking good. I'll try to run this thing. It is being compiled, and as you can see we have our output printed on the screen. जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था ऊपर कि हम यूजर से क्या मांग रहे थे, we were asking user to enter number n. कहाँ से कहाँ तक उसको समेशन प्रिंट करना है, उसके हिसाब से उससे नंबर मांग रहे थे. यू विल गेट द सम ऑफ वैल्यू फ्रॉम 1 to n. प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ n. यहाँ पे सिमिलर चीज प्रिंटेड है. मैं इसको n नंबर दूंगा कि इसको 1 to 10 तक का समेशन करना है. ओके, सो आई विल गिव इट अ नंबर दैट 1 0 10. ओके, सो आफ्टर प्रिंटिंग एंटर विल गेट सिंपली सम इज इक्वल्स टू 55. 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to 10 is equals to 55. हमें ये मिल जा रहा है. तो प्रॉब्लम ये है, बाकी सारी चीजें इंटरनल हो रही है. देख रहे हैं आप यहाँ पे कितनी सारी चीजें हो रही है, जैसे कि चेक हो रहा है कि काउंट वो लिमिट से कम है कि नहीं, सम है वो सम प्लस काउंट हो रहा है, काउंट प्लस प्लस हो रहा है. ये सारी चीजें हो रही है. तो ये सब देखने के लिए ये मैं दो स्टेटमेंट यहाँ पे लगा रहा हूँ. ठीक है, इन दोनों को मैं अनकमेंट कर रहा हूँ. ये दो स्टेटमेंट कुछ चीजें प्रिंट करेंगे. ठीक है, और हमारा आंसर वापस सेम ही आएगा, सम इज इक्वल टू 55. बट इंटरनली क्या हो रहा है हमें पता चलेगा. दिस इज कॉल्ड manual debugging using printf statement. So whenever you don't understand what is happening inside a loop, what is happening inside a decision making statement, you can use simply this kind of thing. What is this? This is called manual printf debugging. Okay,
सो मैं इसको रन करता हूँ. I'll just quickly run this thing. It is being compiled. And again we have the same output, but this time we'll be having a bit of different things while we compile them. So I'm entering 10 again, 1 to 10. This time we have so many lines here. बहुत सारी lines हैं output में. इसको understand करने की try करेंगे. So you will get the sum of from numbers from 1 to n. ये मेरा printf statement है. Please enter the value of n. ये भी printf statement था. User has entered value 10. So मैंने दो स्टेटमेंट लिखे हैं, बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी. ये दो स्टेटमेंट्स हैं. इटरेशन 1 यानी फर्स्ट टाइम वो लूप में एंटर हुआ है, लूप में कितनी बार जा रहा है वो भी हम देखेंगे. और काउंट और सम की वैल्यू क्या है. काउंट और सम क्या है, हमारा वेरिएबल है. आफ्टर ईच इटरेशन उनकी वैल्यू क्या है, ये चीजें मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखी है. प्रिंटफ स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट कर रहा है. हमारी लूप बॉडी क्या है आगे, ये दो स्टेटमेंट. ओनली दीज टू स्टेटमेंट आवर लूप बॉडी. These are extra printf statement to understand what is happening inside loop. ये चार statement है वो extra statement है. So I'll just switch here. मैं switch हो जाता हूँ वहाँ पे. Okay. So iteration 1. जब हमारा initial count की value define की है हमने, initial sum value is 0 and count value is 1. So जब पहली बार वो loop के अंदर जा रहा है, okay, when first time it is entering inside this loop, it is checking that before executing loop body, इटरेशन 1 में पहली बार इटरेशन में, यानी कि लूप बॉडी के जो दो स्टेटमेंट है उसके पहले काउंट की वैल्यू 1 है ऑब्वियसली, क्योंकि हमने काउंट 1 डिफाइन किया हुआ है. सम की वैल्यू 0 है क्योंकि ऑब्वियसली हमने सम 0 डिफाइन किया हुआ है. ओके. एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी, मैं लूप बॉडी इसमें दिखाने की ट्राई करता हूँ कि इसमें फिट हो जाए. ओके. यस. सो वी आल्सो हैव द लूप बॉडी नाउ. नाउ आई जस्ट स्विच टू आवर आउटपुट. ठीक है. सो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी क्या है, सम में हमने ओल्डर सम प्लस काउंट की वैल्यू ऐड की है. ओल्डर सम यानी ओल्डर सम की वैल्यू क्या थी, 0, जो हमने डिफाइन की थी. ठीक है. सो ओल्डर सम की वैल्यू 0 है, उसमें मैंने काउंट की वैल्यू ऐड कर दी. काउंट की वैल्यू क्या थी, 1. सो टोटल सम की वैल्यू क्या हो गई, 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. एंड आफ्टर दैट वी डिड काउंट प्लस प्लस. हमने काउंट प्लस प्लस एग्जीक्यूट किया. तो काउंट प्लस प्लस एग्जीक्यूट करने के बाद काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 2. बिफोर एग्जीक्यूटिंग दीज टू स्टेटमेंट, जब मेरा कर्सर में होवर कर रहा हूँ, ये तो लूप की बॉडी स्टेटमेंट है. हमारे लूप की बॉडी में दो ही स्टेटमेंट है. उससे पहले काउंट की वैल्यू क्या थी, 1 थी. ओके. और ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद काउंट की वैल्यू 2 हो गई. सम की वैल्यू में क्या चेंज आया, सम की वैल्यू 0 थी तो सम की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि उसमें काउंट ऐड हुआ है. ओके. अगेन इन इटरेशन 2, जब हम दूसरी बार यहाँ पे आ रहे हैं, काउंट की वैल्यू 2 है, तो दूसरी बार जब यहाँ पे लूप में घुस रहे हैं तब काउंट की वैल्यू चेक होगी. वो लिमिट से कम है. हमारी लिमिट की वैल्यू क्या है, यूजर ने एंटर की हुई है. व्हाट इज द लिमिट वैल्यू, इट इज 10. ओके. सो 2 की वैल्यू है लिमिट से कम है ऑब्वियसली, इसीलिए वो लूप में एंटर होगा. तो बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी, काउंट की वैल्यू जो पिछली बार होगी वही होगी. काउंट इज इक्वल टू 2 है, सम इज इक्वल टू 1 है, जो लास्ट टाइम थी वही. पर इस बार अगेन सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट. तो हमारी सम की दूसरी वैल्यू, नई वैल्यू जो मिली थी वो क्या थी, 1 थी. सो 1 प्लस काउंट की वैल्यू क्या थी, 2. तो इस बार सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3. आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी हियर दीज टू स्टेटमेंट, ये बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद इटरेशन 2 में काउंट की वैल्यू क्या है, 3, और सम की वैल्यू क्या है, 3. ओके. सिमिलरली वापस ये लूप खत्म करने के बाद जब ऊपर आएंगे तब काउंट की वैल्यू 3 है, सम की वैल्यू भी 3 है, और काउंट की वैल्यू लिमिट से अभी भी कम है, इसीलिए वो लूप के अंदर जाएगा. और अगेन लूप के अंदर जाने के बाद सम की वैल्यू 3 है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और काउंट की वैल्यू भी 3 है. सो दोनों ऐड हो जाएंगे, सम प्लस काउंट मिलकर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा. 3 प्लस 3, और काउंट की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी इंक्रीमेंट स्टेटमेंट से. दिस इज इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, काउंट प्लस प्लस. सिमिलरली आफ्टर डूइंग दिस होल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, हमें लास्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, we'll just switch to the main program. काउंट की वैल्यू 3 प्लस 3 6 हो गए. आफ्टर बिफोर एग्जीक्यूटिंग थर्ड इटरेशन, 3 प्लस 3 थी, अब वो 6 हो चुकी है. 6 प्लस 4 होगा 10 होगी, और काउंट 5 हो जाएगा. सो 10 प्लस 5 15, काउंट 6 हो जाएगा. 15 प्लस 6 21. ओके. और काउंट 7 हो जाएगा. काउंट एक एक बढ़ रहा है, वो सम में ऐड होता जा रहा है. अब देखिए ध्यान से, सम 21 है, काउंट 7 है, एडिशन क्या हो गया, 28 हो गया. अब काउंट की वैल्यू 7 में से 8 हो गई. ठीक है. अगेन 28 में हमें क्या ऐड करना है, 8 ऐड करना है, दैट इज 36. काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई. वेन एवर यू ऐड काउंट इनसाइड सम, काउंट विल इंक्रीमेंट बाय 1. ओके. ये चीज होते होते हमें लास्ट में क्या मिला है, सम 55 मिला है. सो दैट इज द होल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हैपनिंग इनसाइड दिस लूप. सो इस लूप में ऐसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होने के बाद हमें आंसर मिल रहा है. ओके. सो वी वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट. इन दोनों को अगेन मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि हमारे काम की स्टेटमेंट नहीं है, ये हमें प्रोग्राम में नहीं चाहिए.
हमें प्रोग्राम में सिर्फ हमारा आंसर चाहिए कि सम की वैल्यू एक्चुअल में क्या है। सो हमारी बॉडी ऑफ द लूप क्या है, ओनली 2 स्टेटमेंट, और अगेन हमें सिर्फ लास्ट में क्या प्रिंट करना है, आंसर प्रिंट करना है कि सम इज इक्वल टू दैट आंसर। क्लियर है? सो अगर हमें प्रिंटिंग स्टेटमेंट नॉर्मल नहीं लिखना है, सो अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत सारी वेरिएबल वैल्यूज है, तो बार बार कोई यूजर इतने प्रिंटफ स्टेटमेंट नहीं लिखेगा। तो वो क्या करेगा, प्रोग्राम में ब्रेक पॉइंट्स रखेगा। अब हम डिबगिंग सीख रहे हैं, कोड ब्लॉक्स वाला। कोड ब्लॉक्स डिबगिंग कैसे करता होगा कोई भी प्रोग्राम का, हम मैनुअल डिबगिंग यूजर वाला नहीं कर रहे। सो मैं पहले यहाँ पे ब्रेक पॉइंट रख रहा हूँ। आप ये रेड डॉट देख रहे हैं, ये ब्रेक पॉइंट है। ओके, सो मैंने ब्रेक पॉइंट यहाँ पे रख दिया हुआ है। ब्रेक पॉइंट रखने के बाद, ब्रेक पॉइंट रखते कैसे हैं, यू कैन डू गो इन डिबगिंग एंड टॉगल ब्रेक पॉइंट। यहाँ से जाके ब्रेक पॉइंट रखते हैं। अगेन अगर मैं वो करूंगा डिबग में जाके टॉगल ब्रेक पॉइंट, तो वहां से निकल जाएगा। ठीक है, सॉरी मेरा कर्सर यहाँ पे था इसलिए यहाँ पे ब्रेक पॉइंट आ चुका है। अगेन डिबग में जाके टॉगल ब्रेक पॉइंट, सो वहाँ से ब्रेक पॉइंट निकल जाएगा। मुझे यहाँ से निकालना है तो डिबग में जाके टॉगल ब्रेक पॉइंट। शॉर्टकट की याद रखेंगे F5। सो अब से जब भी हमें ब्रेक पॉइंट रखना है या निकालना है, विल प्रेस द F5 इन कोड ब्लॉक्स। सो मैं F5 प्रेस करता जा रहा हूँ जो भी मेरे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो printf है मेरे पास, सो मैं दोनों स्टेटमेंट में जाके F5 प्रेस कर देता हूँ। ओके, सो आई विल क्विकली प्रेस F5। और व्हाइल लूप में मेरे दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो लूप ऑफ द बॉडी है। ओके, दोनों में टॉगल पॉइंट रख दूंगा मैं। ठीक है, सो मुझे कौन से स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन देखना है, वो मेरे टॉगल पॉइंट्स होंगे। सो मैंने सारे प्रोग्राम में टॉगल पॉइंट्स रख दी है जो मेरे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें डीबगिंग सीखना है, डीबगिंग इन कोड ब्लॉक्स। ओके, सो मैं क्या करूंगा, डीबग में जाऊंगा और स्टार्ट डीबगिंग करूंगा। बट स्टार्ट डीबगिंग ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि अभी भी हमारा आउटपुट कहीं है। सो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारा आउटपुट अभी भी ओपन है। यहाँ पे आउटपुट को पहले क्लोज करेंगे, तभी हमारे पास प्रोग्राम रन करने का या डीबग करने का ऑप्शन आएगा। सो मैं डीबगिंग में जाके क्या करूंगा, स्टार्ट एंड कंटिन्यू। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, पहली लाइन से, इसीलिए मैं अपना कर्सर फर्स्ट टॉगल पॉइंट से, ये हमारा फर्स्ट टॉगल पॉइंट है, उससे ऊपर रख रहा हूँ। ठीक है, आपको डीबगिंग नहीं सीखना है एक्चुअली में, मैं प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर आप क्या देखना है, वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। फाइन, सो आई विल गो इनटू डीबगिंग एंड स्टार्ट। सो डीबगिंग स्टार्ट होगा। फाइन, आफ्टर स्टार्टिंग डीबगिंग हमें उसको वन बाय वन एक एक स्टेप आगे बढ़ाता जाना है। ठीक है, अभी डिबगिंग स्टार्ट होगा तब ये वैल्यूज, ये कीज एक्टिवेट हो जाएंगी। अभी भी वो प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा है, इट इज जस्ट चेकिंग कि प्रोग्राम में एरर है कि नहीं। फाइन, सो वी आर वेटिंग फॉर इट टू चेक द प्रोग्राम। उसने प्रोग्राम में चेक कर लिया, आप नीचे लॉग्स में देख पा रहे हैं चेंजेस हो रहे हैं। इट इज आस्किंग मी डिफॉल्ट चेंज हो गया है, रनिंग से डिबगिंग में जा रहा है। यू वांट टू अपीयर, आई सेड यस, ओके, आई वांट इट टू अपीयर। ये हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू है। ओके, हमारे पास 3 वेरिएबल है, नम, एनयूएम, एसयूएम, सम और डिजिट। अभी तीनों में गार्बेज वैल्यू स्टोर है। ओके, अभी तीनों में कौन सी वैल्यू स्टोर है, गार्बेज वैल्यू स्टोर है, क्योंकि अभी हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट, अभी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट पे कर्सर पहुंचा हुआ है। यू कैन सी द प्ले बटन हियर, यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, अभी स्टार्ट होने वाला है। हमें एक एक स्टेटमेंट को डिबगिंग करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करूंगा। इसी में थर्ड ऑप्शन है नेक्स्ट लाइन। जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करता हूँ, ये डीबग होके, ये एग्जीक्यूट होके हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। अभी ये लाइन एग्जीक्यूट होने वाली है। सो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, ये वैल्यूज चेंज हो गई। ठीक है, दो वैल्यूज अपडेट हुई जो रेड लाइन में, रेड कलर में आपको दिख रही है। दो वैल्यूज अपडेट हुई है। लेट मी जस्ट मॉडिफाई दिस। ओके, सम की वैल्यू अपडेट हुई है और लिमिट, सॉरी, काउंट की वैल्यू अपडेट हुई है। सम को मैंने 0 डिक्लेयर किया है, काउंट को मैंने 1 डिक्लेयर किया है। अभी भी लिमिट की वैल्यू है, वो गार्बेज वैल्यू है 76, आप देख पा रहे हैं। वो गार्बेज वैल्यू देते हैं अगर हमने कोई वैल्यू नहीं दी है तो। अभी मैं आगे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, उसने ये प्रिंटर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दैट स्टेटमेंट, हमारी आउटपुट विंडो खुल गई है और हमारा आउटपुट विंडो में एक स्टेटमेंट प्रिंट हो गया है। एज यू कैन सी, आउटपुट विंडो में एक स्टेटमेंट आ चुका है क्योंकि उसने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया है। ओके, सो आई विल एग्जीक्यूट अनदर स्टेटमेंट, नेक्स्ट लाइन। उसने ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट कर लिया है, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ एन। तो मुझे वो स्टेटमेंट भी मेरे आउटपुट में दिख रहा होगा, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ एन। अभी भी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हुई। लिमिट की वैल्यू गार्बेज थी, सम की 0 हमने डिफाइन की थी और काउंट की हमने 1 डिफाइन की थी, तो वो वैल्यूज वहीं पे है। ओके, एंड आफ्टर दैट आई विल जस्ट क्लिक नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन यानी वो मेरी, अभी कर्सर नेक्स्ट लाइन में नहीं गया है। क्यों नहीं गया है, क्योंकि वो मेरी वैल्यू देने का वेट कर रहा है। स्कैनफ यानी गिव योर वैल्यू। सो मैं अपने आउटपुट में स्विच हो रहा हूँ, यहाँ पे अपनी वैल्यू दे रहा हूँ। जैसे कि मुझे 10 तक ही जाना है, सो मैं अपनी वैल्यू दे रहा हूँ 10। ओके, 10 देके मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद आई मिनिमाइज इट। हमें आंसर नहीं मिला है, जनरली हमें आंसर मिल जाता है, यहाँ पे नहीं मिला है। ओके, सो और मेरा कर्सर कहाँ मूव हो चुका है, नेक्स्ट लाइन में मूव हो चुका है। एज यू कैन सी वी हैव 3
user defined values. Okay, just wait. So we are moving forward with this. We have three values, sum, limit and count, as we discussed, right? So मुझे आपको एक चीज और दिखानी थी, so that I can debug this program again. So I'm just stopping the debugging. मुझे आपको ये शो करना था कि scanf कैसे वैल्यू डिफाइन करता है। जैसे कि लिमिट की वैल्यू 10 यूजर ने दी है, अभी रिसेंटली गई है, हमने लिमिट से जस्ट मूव किया वाइल स्टेटमेंट पे। सो जस्ट अभी ही यूजर ने वैल्यू असाइन की लिमिट को 10। उससे पहले वहाँ पे गार्बेज वैल्यू 76 दिख रही थी, एज यू कैन रिमेम्बर, राइट? सो ये वैल्यू कैसे असाइन करता है, आई जस्ट वांट टू शो दैट अगेन। सो आई जस्ट क्विकली मूव बैक, आई क्लोज दिस विंडो, इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ और साथ में हमारा डीबगिंग भी क्लोज कर देता हूँ। ओके, आई जस्ट गिव यस, राइट? सो हमारी डीबगिंग विंडो क्लोज हो चुकी है। अगेन ब्रेक पॉइंट्स रेड वाले ऑलरेडी असाइन है, सो मैं जस्ट डीबगिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। आई जस्ट स्टार्ट डीबगिंग अगेन। ओके, सो या डीबगिंग फर्स्ट से स्टार्ट होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं वापस से गार्बेज वैल्यू असाइन हो चुकी है, सम 68 है, लिमिट 76 है और काउंट 8 है। तीनों में से कोई भी वैल्यू हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। जैसे कि प्ले बटन पे आप देख पा रहे हैं हमारा कर्सर अभी यहाँ पे है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है पर कर्सर वहाँ पे है। एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन, उस लाइन को एग्जीक्यूट करके कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। सो दो वैल्यूज असाइन हो चुकी हैं, सम और काउंट, अभी ही असाइन हुए, इसलिए उनका जो पोर्शन है वो रेड है। ओके, लिमिट इज स्टिल 76 जो कि गार्बेज है। सो मैं दो बार नेक्स्ट लाइन प्रेस कर रहा हूँ तो दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे प्रिंटफ और हमारी वैल्यू आ जाएगी स्कैनफ पे। ओके, हमारा जो प्ले बटन है वो स्कैनफ पे है, यानी कि नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड इज स्कैनफ। ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ऑब्वियसली आउटपुट विंडो खुल गई होगी हमारी ब्लैक कलर की। ओके, उसमें दोनों स्टेटमेंट प्रिंटेड है। ओके, अभी स्कैनफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया है, इसीलिए हम यहाँ पे वैल्यू एंटर नहीं कर पाएंगे। पहले मैं स्कैनफ स्टेटमेंट को नेक्स्ट लाइन प्रेस करके एग्जीक्यूट करूंगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो प्ले बटन था वो दूसरे नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया या नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे नहीं पहुंचा है। क्यों? क्योंकि वो वेट कर रहा है कि मैं स्कैनफ विंडो में इनपुट लिमिट की वैल्यू डालूंगा। सो अभी भी लिमिट की वैल्यू गार्बेज है। जैसे ही मैं लिमिट की वैल्यू यहाँ पे एंटर करूंगा, जैसे कि मुझे कहाँ तक सम चाहिए, 10 तक समझे, 10 वैल्यू एंटर करके आई प्रेस एंटर बटन। जैसे ही मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ दो चीजें नोटिस करेंगे। एक तो हमारा कर्सर वो यहाँ से मूव होकर यहाँ पे आ चुका है, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे प्ले बटन दिख रहा है। दूसरी चीज है कि लिमिट की वैल्यू जस्ट अभी ही अपडेट हुई है, इसीलिए रेड पोर्शन में आप लिमिट की वैल्यू 10 देख सकते हैं। ओके, एंड अनदर थिंग कि हमें यहाँ पे आउटपुट नहीं मिला है। आउटपुट क्यों नहीं मिला है? क्योंकि ये डीबगिंग विंडो है। पहले आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो एग्जीक्यूशन विंडो देखेंगे, अभी ये डीबगिंग विंडो है, यहाँ पे डीबग लिखा हुआ है, इसीलिए हमें इनपुट देने टाइम देने के बाद बावजूद भी आउटपुट नहीं मिला। आउटपुट हमें एकदम लास्ट में मिलेगा जब हमारा डीबगिंग कंप्लीट हो जाएगा तब। सो मैं वन बाय वन इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? सो आई जस्ट नेक्स्ट प्रेस नेक्स्ट लाइन। सो वो सम पे आ जाएगा। उसने वाइल लूप के अंदर एंट्री ले ली है क्योंकि ये कंडीशन सही थी। अगर कंडीशन सही नहीं होती तो हमारा कर्सर 16th लाइन पे नहीं आता। ओके, सो कर्सर वुडंट हैव कम टू द 16th लाइन। बीच वाली लाइन से वो कमेंट है, ऑब्वियसली वो प्रोग्राम के लिए मैटर नहीं करती है। जब हमने कमेंट हटा दिया था तब वो प्रोग्राम के लिए मैटर कर रही थी और प्रिंटिंग भी हो रहा था। वो हमारा था मैनुअल डीबगिंग, ये हमारा कोड ब्लॉक्स वाला डीबगिंग है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, एज यू कैन सी सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट हुआ है और सम की वैल्यू अपडेट हो गई है, रेड है, जस्ट अभी ही अपडेट हुई है। अगर हमें इसको वापस ले जाना है तो स्टेप आउट, या डू वी हैव प्रीवियस लाइन? नो वी डोंट हैव, आई गेस, प्रीवियस लाइन। यस, इसमें प्रीवियस लाइन नहीं है। जनरली सब कंपाइलर में प्रीवियस लाइन होती है, नो प्रॉब्लम। बट उसने सम को एग्जीक्यूट करके सम इज इक्वल टू सम प्लस वन कर लिया है। पहले इनिशियली सम की वैल्यू 0 दी थी और काउंट की हमारी वैल्यू क्या है, 1 है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो 0 प्लस 1 1 हो चुका है। अभी ये कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने वाला है, काउंट प्लस प्लस, यानी कि काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। काउंट में पुरानी वैल्यू में 1 ऐड करो। काउंट की पुरानी वैल्यू क्या चल रही है, 1 चल रही है, उसमें 1 ऐड करेगा तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली 2 हो जाएगी। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दैट स्टेटमेंट, एज यू कैन सी काउंट की वैल्यू 2 है। काउंट की वैल्यू 2 है, लिमिट की वैल्यू 10 है। ये कंडीशन चेक करेगा ये कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10 है एट दिस इंस्टेंट, यस है, तो वो उसको लूप में एंट्री लेने देगा। सो हमारा कर्सर लूप में एंट्री ले चुका है बिकॉज 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10। ओके, और अभी क्या होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट। हमारे सम की वैल्यू क्या है, 1 है, काउंट की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 1 प्लस 2 होके सम को क्या मिल जाएगा, टोटल 3। यहाँ पे देखेंगे 1 और 2, सो 1 प्लस 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ओल्डर सम प्लस ओल्डर काउंट। ओल्डर सम इज 1, ओल्डर काउंट इज 2, सो 1 प्लस 2 होके न्यूअर सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल 3।
जैसे मैं ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देख पा रहे हैं न्यू सम की वैल्यू क्या आ गई 3। अगेन कौन सा स्टेटमेंट है, काउंट प्लस प्लस स्टेटमेंट है, तो काउंट की वैल्यू क्या कर देगा 2 + 1 करके 3 कर देगा। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट होते हैं काउंट की वैल्यू क्या हो गई 3। एक एक करके चीजें एग्जीक्यूट हो रही है। अब वापस हम कहाँ आ गए हैं, कंडीशन चेकिंग पे आ गए हैं। इस इंस्टेंट पे काउंट की वैल्यू क्या है 3 है, विच इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10 ऑब्वियसली जो यूजर ने एंटर किया हुआ, इसीलिए वो लिमिट इसीलिए वो प्रोग्राम कहाँ घुसेगा, लूप के अंदर घुसेगा। लूप के अंदर घुसने के बाद वो वापस से दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट। ये मैं लास्ट इटरेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में हम क्विकली फॉरवर्ड करेंगे। अगेन सम की वैल्यू 3 है, काउंट की वैल्यू 3 है अभी दिस इंस्टेंस पे। ओके, सो अभी मेमोरी लोकेशन के हिसाब से सो सम की न्यूअर वैल्यू क्या हो जाएगी, ओल्डर सम प्लस ओल्डर काउंट। ओल्डर सम इज 3, ओल्डर काउंट इज 3, सो सम की न्यूअर वैल्यू क्या हो जाएगी नेक्स्ट में 6 हो जाएगी। ओके, डिड यू नोटिस दैट, यहाँ पे वेरिएबल जो चेंज हो रहा है वो हम नोटिस करते रहेंगे। और वापस हमने क्या बोला है काउंट प्लस प्लस, इसलिए नेक्स्ट करेंगे तब काउंट की वैल्यू 3 में से 1 प्लस होके क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। सो आफ्टर प्रेसिंग नेक्स्ट काउंट की वैल्यू 4 है। ओके, अगेन चेक करेगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, सो वो 6 और 4 को ऐड करके 10 कर देगा। तो नेक्स्ट 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 करते जाएंगे, सम की वैल्यू 10, काउंट की 5। ओके, और अगेन काउंट प्लस सम मिला के 15 हो जाएंगे। सो नेक्स्ट नेक्स्ट 15 एंड 6 ये चीजें होती जाएंगी। और चेक करिए अभी तक काउंट है वो 10 नहीं पहुंचा है, हमारी लिमिट तक नहीं पहुंचा है। सो तब तक काउंट की वैल्यू प्लस प्लस होती रहेगी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड 36, काउंट की वैल्यू 9, 36 और 9 45, काउंट की वैल्यू 45। ओके, एंड स्टिल अभी काउंट की वैल्यू 10 हो चुकी है, 10 हुई है, 10 इज अलाउड क्योंकि इक्वल टू साइन है, 10 अलाउड है, इसीलिए सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट के अंदर उसने एंट्री ले ली है। अभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना बाकी है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन बाकी है। सो स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन क्या कह रहा है, सम प्लस काउंट 45 प्लस 10, जैसे ही आई मूव फॉरवर्ड इट विल मेक इट 55। ओके, और काउंट प्लस प्लस, तो काउंट की वैल्यू 10 में से क्या कर देगा वो 11 कर देगा। देखेंगे क्या होता है जब लूप एग्जीक्यूशन खत्म होता है या कंडीशन रॉन्ग होती है। अब आप देख रहे हैं काउंट की वैल्यू 11 है, 11 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 10, ये कंडीशन देखिए, काउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिट। अगर आपको इस लूप के अंदर जाना है तो वाइल लूप के अंदर, हम यहाँ पे खड़े हैं वाइल लूप पे कंडीशन चेकिंग पे। सो काउंट की वैल्यू 11 होने की वजह से वो जो मुझे लूप में नहीं घुसने का, डायरेक्टली वो जंप करके कहाँ आ जाएगा, प्रिंटफ स्टेटमेंट पे आ जाएगा, क्योंकि वो लूप के अंदर नहीं जा पाएगा, उसकी कंडीशन रॉन्ग हो चुकी है। ओके, सो आई जैसे ही आई प्रेस नेक्स्ट लाइन, वो कहाँ पे आ गया, प्रिंटफ स्टेटमेंट पे आ गया। ओके, सो पूरा एग्जीक्यूशन के बाद मेमोरी में ये तीन चीजें इस तरीके से अपडेटेड है। काउंट की वैल्यू 11 हो चुकी है, लिमिट की वैल्यू 10 हो चुकी है, और लिमिट की वैल्यू 10 ही थी, हम उसको अपडेट नहीं कर रहे हैं स्टार्टिंग से। और सम की वैल्यू अपडेट होते होते क्या पहुंच चुकी है 55। जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन प्रेस करूंगा हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और प्रिंटफ एग्जीक्यूशन के बाद हमारा सम है जो 55 वो आउटपुट विंडो में ऑब्वियसली प्रिंट हो चुका होगा। एज यू कैन सी आउटपुट विंडो में सम प्रिंटेड है। ओके, सो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन प्रेस करूंगा, रिटर्न 0 एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल स्टॉप। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप। ओके, एज यू कैन सी हियर हमारे जो वेरिएबल्स थे वो यहाँ से जा चुके हैं, मेमोरी फ्री हो चुकी है, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म हो गया है। ओके, सो दिस वाज सिंपल प्रोग्राम फॉर अंडरस्टैंडिंग द व्हाइल ऑपरेशन यूजिंग कोड ब्लॉक्स डिबगिंग। पहले हमने मैनुअल डिबगिंग किया था यूजिंग printf फंक्शन, अभी कोड ब्लॉक्स डिबगिंग फॉर 1 to n नंबर सम। इसके बाद वाला हमारा प्रोग्राम था सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स। सो हम क्या करेंगे, अब नंबर्स के स्क्वायर का सम करके उसको ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, हाँ, इसको कर दूंगा काउंट इनटू काउंट। ओके, काउंट इनटू काउंट, तो उसके स्क्वायर को ऐड करता जाएगा, जैसे कि हम ये प्रोग्राम भी कर चुके हैं। और मैं इसको जस्ट क्विकली एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। ओके, सो एग्जीक्यूशन हमारा स्टॉप हो चुका है, हमने एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दिया। आई होप हमारी आउटपुट विंडो जा चुकी है। यस, और आउटपुट विंडो इज हैज बीन रिमूव। इसको मैं क्विकली डिबग करता हूँ, स्टार्ट करना। सो डेफिनेशन से वो डिबग होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इट इज कंपाइलिंग that if the compilation is good or not to go fine. Okay, so as you can see after compilation it is showing 3 garbage values। उसने 3 वेरिएबल डिफाइन कर लिए हैं, लिमिट, सम और काउंट। ठीक है, इस बार हम सिर्फ काउंट ऐड नहीं करेंगे, स्क्वायर ऑफ काउंट ऐड करेंगे। हर एक जो हम इंटीजर के
काउंटिंग कर रहे हैं उसको स्क्वायर करके सम में ऐड करना है, ठीक है। सो आई जस्ट क्विकली स्टेप ओवर इट। जैसे ही नेक्स्ट लाइन प्रेस करूंगा 3 वेरिएबल डिफाइन हो जाएंगे। एक लिमिट डिफाइन नहीं है, सिर्फ सम और काउंट 0 और 1 मैंने डिफाइन किए हैं। लिमिट है वो गार्बेज वैल्यू ले रही है अभी तक, ठीक है। आफ्टर प्रेसिंग नेक्स्ट लाइन ये प्रिंटफ स्टेटमेंट प्रिंट हो चुका होगा। कर्सर यहाँ पे है, ये एग्जीक्यूशन बाकी है। जैसे ही नेक्स्ट लाइन प्रेस करता हूँ ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हो चुके होंगे। एज यू कैन सी ऑन द प्रिंटिंग विंडो, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड है। अभी स्कैनफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। जैसे ही मैं स्कैनफ को एग्जीक्यूट करूंगा वो कर्सर वो दूसरी विंडो दूसरी लाइन में मूव नहीं होगा, पर मेरे लिए वेट करेगा कि मैं आउटपुट में अपना वैल्यू एंटर करूँ। सो आई विल एंटर 10। as soon as I enter 10 and press enter, it will wait for me to move to एडिटर विंडो। एडिटर विंडो में आ चुके हैं। कंडीशन चेक कर रहे हैं। लिमिट 10 है, काउंट की वैल्यू क्या है 1 है। लिमिट 10 है, काउंट की वैल्यू 1 है, ये कंडीशन सही है। कर्सर चेक कर रहा है कंडीशन। सो नेक्स्ट लाइन प्रेस करते ही वो नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा, ओके। बाद में क्या करेगा, सम की लाइन में आ जा रहा है। सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट स्क्वायर। हमारा काउंट 1 है तो सम 0 है। पहले हम क्या कर रहे थे, सम में सिर्फ काउंट को ऐड कर रहे थे, अब काउंट के स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं। तो 1 स्क्वायर क्या होगा 1, और 0 में इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल 1, ठीक है। सो जैसे ही मैं लाइन एग्जीक्यूट करता हूँ सम में क्या आ जाएगा 1, और हम काउंट को क्या कर रहे हैं एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। काउंट प्लस प्लस इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 है, सो हम इसको एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। सो काउंट की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। स्टिल कंडीशन चेकिंग में आ रहे हैं। एज यू कैन सी हमारा कर्सर यहाँ पे है, तो चेक कर रहा है कि लिमिट से कम है, यस 10 से अभी भी कम है। सो आफ्टर एग्जीक्यूशन सम पे आ जाएंगे। अगेन सम की वैल्यू 1 है और इसमें काउंट का स्क्वायर ऐड करना है। सो 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 4 को हम 1 में ऐड करेंगे, टोटल क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 5। सो जैसे ही मैं एग्जीक्यूशन आगे बढ़ता हूँ सम की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। और काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2 में से 3, क्योंकि काउंट प्लस प्लस होगा। जैसे ही मैं एक्सक्यूट करता हूँ काउंट की वैल्यू हो गई 3। सिमिलरली चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। कंडीशन सही है। सम क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 स्क्वायर 9 यानी कि 14। अगेन 14 और ये हो जाएगा 4, सो 4 16, सो 14 प्लस 16 काउंट सम की वैल्यू हो जाएगी अब 30, ओके। सो एज यू कैन सी सम की वैल्यू है 30। उसमें स्क्वायर ऐड करता जाएगा, काउंट ऐड नहीं करेगा, काउंट का स्क्वायर ऐड करेगा, ठीक है। सो ये कब तक चलेगा 9 तक, जब तक काउंट की वैल्यू 10 है बाय मिस्टेक, ओके। उसमें स्क्वायर ऐड करते जा रहा है वो। जैसे ही काउंट की वैल्यू 10 हो गई, अब 10 में चेक कर रहे हैं कि 10 अलाउड है, यस लिमिट 10 है, काउंट भी 10 है, अलाउड है। अंदर जाएगा सम में 100 ऐड करेगा, टोटल हो गया 385। काउंट की वैल्यू हो गई 11, ओके। सो काउंट की वैल्यू जब 11 हो गई अब वो यहाँ पे अलाउड नहीं है चेकिंग, इसीलिए वो डायरेक्टली प्रिंट एफ सम पे आ जाएगा और सम की वैल्यू वो प्रिंट कर देगा। आफ्टर प्रिंटिंग द सम विल जस्ट चेक इट कि सम की वैल्यू 385 प्रिंट हो गई है, ओके। सो आपको हर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के बाद ये वेरिएबल वैल्यू या मेमोरी में मैपिंग कैसे चेंज हो रहा है यहाँ पे वो आपको देखना है, आपको अंडरस्टैंड ये चीज करनी है, okay। So after you are done programming you have to see these things clearly, watch these things and understand कि how memory mapping is done and memory changing value of memory is done, okay। So we'll see another program after this. I'll switch to new program. So moving forward with our discussion of debugging the program, I have selected a new program where we are just doing the sum of the digits, right। So quickly पहले इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट वाला प्रोग्राम में लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कर लिया है। फाइन, दिस हैज कंपाइल्ड द प्रोग्राम। एंटर द नंबर वैल्यू, लेट्स से आई एम एंटरिंग द वैल्यू 1458 1458। सम ऑफ द डिजिट क्या है 8 प्लस 5 13 प्लस 4 17 एंड 18, ओके। सो सम ऑफ द डिजिट्स इज 18। हमें ये देखना है कि ये ओवर द कंपाइलेशन जब ये व्हाइल लूप में बार बार प्रोग्राम जा रहा है तब वो अंदर क्या कर रहा है, उसकी वैल्यूज क्या होंगी, वेरिएबल वैल्यूज क्या होंगी, मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यूज होल्ड हो रही हैं वहाँ पे क्या चेंजेस होगा, डिजिट की वैल्यू में, सम की वैल्यू में, नंबर की वैल्यू में, ठीक है। इसलिए मैंने पहले से टॉगल पॉइंट्स रख दिए हैं। तो ये जो रेड डॉट्स आप देख रहे हैं वो क्या है, टॉगल पॉइंट्स है। कैसे इंसर्ट करते हैं F5 से, जैसे कि हमने बात की है, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड इसको मैं डिबग करता हूँ। स्टार्ट, भाई। सो फर्स्ट से वो डिबग होना स्टार्ट हो रहा है। हमारी आउटपुट विंडो भी खुल गई है और जो अभी फ्लैश होकर ब्लैक स्क्रीन चलेगी वो हमारा आउटपुट विंडो थी, ठीक है। सो वी हैव आवर आउटपुट विंडो और अभी तक हमने उसमें कुछ भी प्रिंट नहीं किया है, कोई भी चीज कंपाइल नहीं की है, डिबग नहीं की है, इसलिए एम्प्टी है। कर्सर ब्लिंकिंग हो रहा है, ठीक है। देन वी हैव आवर 3 वेरिएबल्स, सम, नंबर एंड डिजिट। ये 3 वेरिएबल हमने डिफाइन किए हैं इसीलिए आ गए हैं, बट इट हैज वैल्यू ऑफ गार्बेज। ये गार्बेज वैल्यू है सारी। अभी तक कोई भी वैल्यू जो मैंने डिफाइन की है उस तरीके की नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा कर्सर अभी फर्स्ट लाइन पे है।
वो भी रन नहीं हुआ है। ठीक है, अभी एक भी बार कंपाइल नहीं हुआ है। जैसे मैं फर्स्ट लाइन कंपाइल करता हूँ, आप देखेंगे कि सम की वैल्यू चेंज होकर 0 हो गई है। नंबर और डिजिट की वैल्यू अभी भी गार्बेज है, क्योंकि मैंने नंबर और डिजिट की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है। सम की वैल्यू 0 इनिशियलाइज करते हैं हम जनरली, क्योंकि हम 0 में ही कुछ नंबर या कुछ डिजिट्स का सम ऐड कर पाएंगे, इसीलिए। ठीक है, देन वी हैव एंटर द नंबर वैल्यू प्रिंटर स्टेटमेंट, जो अभी एग्जीक्यूट होने वाला है। आई जस्ट एग्जीक्यूट इट। सो ये एग्जीक्यूशन के बाद इसकी वैल्यू हमें कहाँ दिखेगी, आउटपुट में। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यू मुझे आउटपुट में दिख रही है, और अभी तक कहीं पे भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन नहीं हुई है। ये स्कैनफ है जो वैल्यू स्कैन करेगा। आई जस्ट क्विकली वन स्टेप अहेड। ये वैल्यू स्कैन होने के बाद हमारा स्कैनफ के लिए कंपाइलर वेट कर रहा है, क्योंकि ये कर्सर मूव होके नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया है, वो यहीं पे खड़ा है, वेट कर रहा है कि हम उसे इनपुट दे हमारे कीबोर्ड से। सो एंटर द नंबर वैल्यू, हमने क्या नंबर वैल्यू दी थी, 1458 वैल्यू दी थी, वही एंटर करके आई प्रेस एंटर। नाउ आवर कर्सर हैज मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। सो नेक्स्ट लाइन पे मूव हो चुका है। कंडीशन हमने क्या रखी है, जब तक एनयूएम ग्रेटर देन 0 है। एनयूएम की वैल्यू जस्ट हमने असाइन की है, इसीलिए वो रेड में है। 1453 आ चुकी है। डिजिट की वैल्यू अभी भी गार्बेज है, डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम। सो नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यस 1458 है, सॉरी माय मिस्टेक, 1458 है जो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, सो वो ग्रेटर देन स्टिल 0 ही है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, वो स्टिल ग्रेटर देन 0 है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज मूविंग फॉरवर्ड, चेक करेंगे कंडीशन ग्रेटर देन 0 है, तो नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करते ही हमारा कर्सर लूप के अंदर आ जाएगा, फिर कंडीशन सही है। हम डिजिट की वैल्यू फाइंड करेंगे, कोई भी एक नंबर मॉड्यूलो 10, जैसे कि हमने बात की थी। कोई भी एक नंबर है, जो हमारा नंबर है 1458। यहाँ पे वेरिएबल के मेमोरी लोकेशन में देखेंगे 1458 को मॉड्यूलो 10 करेंगे, यानी कि उसको 10 से डिवाइड करेंगे पर होल डिवीजन करेंगे। सो उसका आंसर आएगा 145, और रिमाइंडर बचेगी 10। सो हमें ऑलवेज मॉड्यूलो 10 करने पे क्या मिलेगा, जो हमारा लास्ट डिजिट होगा नंबर का, वो मिल जाएगा। सो डिजिट के अंदर क्या स्टोर रहेगा, 8, जो कि अभी ऑलरेडी स्टोर है, पर वो अपडेट होगा ऑब्वियसली। 8 अभी जो स्टोर है वो पहले से आई हुई कोई भी गार्बेज वैल्यू है, और अभी हम जैसे ही नेक्स्ट प्रेस करेंगे वहां पे डिजिट में एक्चुअल 8 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव स्टोर्ड 8 दैट। नाउ सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट। अभी हमें क्या करना है, डिजिट्स का सम करना है। तो हमारी जो लास्ट डिजिट की वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है अलग वेरिएबल में, तो हम क्या करेंगे, उसको सम में ऐड कर देंगे जो 0 है उसमें। सो ऑब्वियसली सम की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और हमें क्या करना है अब, 14458, ये जो नंबर है उसमें से हमारे 8 का काम खत्म हो चुका है। सो हम नंबर को अपडेट कर देंगे, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10। सो जो न्यू नंबर है वो क्या होना चाहिए, पुराना नंबर डिवाइड बाई 10। ओके, ये इंटीजर डिवीजन है, दोनों नंबर इंटीजर है, इसीलिए आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, पर किस में स्टोर होगा, इंटीजर नंबर में। सो 1458 में से हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 145, अगर हम डिवाइड बाई 10 करेंगे तो। जैसे ही मैं ये नेक्स्ट करता हूँ, हमारा नंबर चेंज हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इट इज स्टिल रेड, यानी कि अभी भी चेंज हुआ है। और पहले 1458 में से क्या हो गया, 145 हो गया, क्योंकि हमारा 8 जो नंबर था उसका काम खत्म हो गया, हमने 8 है वो सामने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। मूविंग फॉरवर्ड, नंबर इज स्टिल ग्रेटर देन 0। हम नंबर को धीरे धीरे एक एक डिजिट काटते जा रहे हैं, इसीलिए मैं चेक कर रहा हूँ कि नंबर ग्रेटर देन 0 है तो ही हमें उसके डिजिट का काम। सो नंबर इज स्टिल ग्रेटर देन 0, इसीलिए कंडीशन सही होने के वजह से वो वाइल लूप में एंटर होगा। जैसे वाइल लूप में एंटर होता है, अगेन डिजिट एक इसमें से निकाल देगा। हमारा नया नंबर है 145। मेमोरी लोकेशन में नंबर की वैल्यू चेंज हो चुकी है, एनयूएम की वैल्यू 1458 में से 145 हो चुकी है। सो 145 में से वो लास्ट डिजिट निकालेगा, डिजिट इज इक्वल टू नंबर मॉड्यूलो 10। ये लास्ट डिजिट निकालने का फॉर्मूला है। सो लास्ट डिजिट 5 उसने निकाल के डिजिट में स्टोर कर दिया। ठीक है, डिजिट की वैल्यू 8 थी जो अपडेट होकर 5 हो चुकी है। अब न सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट, ऑलरेडी पुरानी वाली 8 वैल्यू सम में ही है, तो नई सम की वैल्यू क्या होगी, जो पुरानी वैल्यू है वो प्लस डिजिट। सो अभी डिजिट क्या है 5, और पुरानी वैल्यू क्या है सम की 8। सो 8 प्लस 5 13। सो सम की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 प्लस 5 13। एज यू कैन सी न्यू वैल्यू इज 13। अभी हमारा लास्ट और इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, नंबर को वापस एक डिजिट कट करना है, यानी कि हम 10 से डिवाइड करेंगे। 145 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 14.5, पर हम उसको इंटीजर में स्टोर करेंगे, इसीलिए हम आंसर दिखेगा सिर्फ 14। सो जैसे ही मैं एक स्टेटमेंट कंपाइल करता हूँ, जैसे कि आप नंबर देख सकते हैं, 145 में से वो क्या हो गया, 14 हो गया। इट इज स्टिल ग्रेटर देन 0। सो अगेन वो कंपाइल होगा, अगेन हमें डिजिट मिलेगा। डिजिट क्या मिलेगा, 14 का लास्ट डिजिट 4 है, सो डिजिट की वैल्यू अपडेट होकर 4 हो जाएगी। एज यू कैन सी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखते जाना है कौन से स्टेटमेंट में हमें। सो डिजिट की वैल्यू 4 हो गई। अब 4 कहाँ पे ऐड हो जाएगा, समेशन में। सो 13 में 4 ऐड होते ही क्या समेशन आ जाएगा हमारा, 17।
सो समेशन भी अपडेट हो गया है 17 और हमारा लास्ट काम क्या है, नंबर को एक डिजिट कम कर देना है क्योंकि हमारा लास्ट जो 14 में से 4 डिजिट था उसका काम खत्म हो चुका है। सो अगेन मैं क्या करूंगा, इसको नेक्स्ट करते ही नंबर अपडेट करके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बट स्टिल नंबर इज ग्रेटर देन 0, राइट। सो अगेन हमारा लास्ट डिजिट बाकी है, नंबर ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए क्या होगा, कंडीशन में हम लूप में अंदर एंट्री मिलेगी हमें, डिजिट में से हम लास्ट नंबर निकालेंगे, 1 को अगर 10 से मॉड्यूलो करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, लास्ट डिजिट ही आएगा, ठीक है। सो अगेन लास्ट डिजिट हम कहाँ पे ऐड कर देंगे, ऑब्वियसली सम में ऐड कर देंगे, तो सम अपडेट हो गया 17 में से 18 हो जाएगा। जैसे ही सम 18 होता है हमारा लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10, सो नंबर की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब नंबर की वैल्यू 0 हो चुकी है, एक एक करके हम सारे डिजिट्स को कट कर रहे थे, अब नंबर की वैल्यू 0 हो चुकी है। सो नंबर इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन है वो सही नहीं होगी, स्टिल आप अपना कर्सर देखिए यहाँ पे है, चेक कर रहा है कि कंडीशन सही है, नहीं, अब कंडीशन सही नहीं है क्योंकि मेमोरी लोकेशन में नंबर की वैल्यू पे आ चुकी है, 0 आ चुकी है। सो जैसे ही मैं अपडेट करता हूँ वो आगे जाके सीधा कहाँ चला जाएगा, वाइल लूप के बाहर, वो पूरा लूप, पूरी लूप की बॉडी को जंप करके वाइल लूप के बाहर आ जाएगा और वो क्या करेगा, सम की वैल्यू प्रिंट कर देगा, जो हम कहाँ देख पाएंगे, आउटपुट में। सो सम ऑफ द डिजिट इज 18। ओके, सो इस तरीके से ये लूपिंग स्ट्रक्चर या लूपिंग प्रोग्राम रन होते हैं। हमें सिर्फ सिंपल 3 चीजें याद रखनी है, क्या याद रखनी है, इसमें 3 चीजें हैं, एक तो डिजिट है, जो हमारा लास्ट कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट निकाल के हमें दे देगा, नंबर मॉड्यूलो 10 करने से, जो हम डिजिट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज हम उसको सम में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें एक एक डिजिट का सम करना है, तो हम जैसे ही एक डिजिट वहां से निकाल रहे हैं तो हम उसको सम में ऐड कर देंगे। आफ्टर एडिंग दैट डिजिट टू सम, हमारा लास्ट काम क्या बाकी रहेगा, कि जो हमारा नंबर है पूरा नंबर, उसमें से हमें एक डिजिट लास्ट वाला निकाल देना है, क्योंकि हमने हमने उसको समेशन में ऐड कर दिया है, तो ऑब्वियसली हमें उसका काम नहीं है, तो हम उसको ऐड कर देंगे, कहाँ पे ऐड कर देंगे, सॉरी हटा देंगे वहां से और गार्बेज में डाल देंगे, ठीक है। एक बार वापस से डिबग कर देते हैं क्विकली, जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ये तीनों गार्बेज वैल्यू है अभी, ठीक है, अभी क्योंकि कंपाइलेशन स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे कंपाइलेशन स्टार्ट करूंगा अगेन एक सम की वैल्यू आ जाएगी, बाकी दोनों वैल्यू गार्बेज रहेंगी, ठीक है। अगेन व्हेन आई रन दिस थिंग, प्रिंटफ और स्कैनर, दो वैल्यूज मैं रन कर लूंगा, बाद में डायरेक्टली मैं स्विच हो जाऊंगा यहाँ पे, एंटर द वैल्यू, मैं वैल्यू दूंगा 6584, ठीक है। सो आफ्टर दैट प्रेस एंटर, तो मेरी 6584 वैल्यू नंबर में स्टोर हो जाएगी। सो सम और नंबर दोनों मैंने अपडेट कर दिया है, डिजिट अभी भी 8 है जो गार्बेज है, ठीक है। सो जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ जो वैल्यू है वो नंबर से 0 से ज्यादा है, एज यू कैन सी माय कर्सर। अगेन मूविंग फॉरवर्ड, उसका हम पहले लास्ट डिजिट निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, लास्ट डिजिट निकालेंगे, ए 6584 का लास्ट डिजिट है 4, तो डिजिट अपडेट हो गया, उसको सम में ऐड कर देंगे 0 में, तो हमारा जो सम हो जाएगा 4, ठीक है, सम भी 4 हो गया। अब हमारा लास्ट डिजिट का काम खत्म हो चुका है, तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, सो आई विल डिस्कार्ड द लास्ट डिजिट, दैट इज 4, हमारा नंबर अपडेट हो गया, हो जाएगा 658, नंबर अपडेट हो गया है, चेकिंग में आ गए हैं, नंबर ग्रेटर देन 0 है, यस नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो क्या करेंगे, अगेन लास्ट डिजिट निकाल के उसको स्टोर करेंगे डिजिट वेरिएबल में, वो स्टोर हो चुका है, दैट इज 8, हमारा सम है 4, सो हमारा डिजिट है उसको सम में ऐड करते जाएंगे एक एक करके, 4 में 8 ऐड करते हुए 12 आंसर आएगा, सो हमारा सम अपडेट हो जाएगा 12। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट थिंग 8 को है वो निकाल देना है, क्योंकि 8 का काम हो चुका है, सो हम 8 को निकाल देंगे, ठीक है, 65 आंसर आ जाएगा। कैसे कर रहे हैं हम, डिवाइड बाई 10, 3 स्टेप है, डिजिट है वो नंबर में से सब्ट्रैक्ट करो, डिजिट है वो नंबर में से एक्सट्रैक्ट करो, यानी कि नंबर को चेंज नहीं करना है, बस उसमें से उसकी रिमाइंडर निकालनी है, रिमाइंडर निकाल लिया है, उसको सम में ऐड कर दिया है, बाद में नंबर को अपडेट कर दिया, 3 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। कहाँ तक करनी है ये प्रोसेस, जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, 65 में से हम क्या करेंगे, 5 निकाल लेंगे, 5 निकालने के बाद उसको ऐड कर देंगे 12 में, 17 हो जाएगा, यहाँ पे देखते रहिए, ओके, कीप योर आईज हियर, आई एम इंक्रीमेंटिंग इट। सो 17 हमारा नंबर हो चुका है, अब 65 में से 5 की वैल्यू 5 का काम खत्म हो चुका है, सो 65 को हम क्या कर देंगे 6, सो हमारा नंबर हो चुका है ओनली 6, 6 को अगेन हम कंडीशन में चेक करके प्रूव करके फिर 6 की वैल्यू डिजिट को देंगे, ठीक है, वो सम में ऐड हो जाएगी 23, और हमारा काम खत्म हो चुका है 6 का, तो हम 6 को भी वैल्यू अपडेट करके क्या कर देंगे 0 कर देंगे, डिवाइड बाई 10 करके। सो हमारा पूरे नंबर है वो सम में आ चुके हैं, और हमारा नंबर एक्चुअली में 0 हो चुका है, सारे डिजिट सम में आ चुके हैं। सो नाउ वी आर गुड टू गो आउटसाइड द लूप, ओके, और हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी, नंबर ग्रेटर देन 0 कंडीशन गलत हो जाएगी, और हमारा सम ऑफ द डिजिट्स प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो सम ऑफ द डिजिट्स एज यू कैन सी हियर इज 23, जो कि आपको सम में दिख रहा है स्टोर्ड मेमोरी में। ओके, ये हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट है सम ऑफ द डिजिट्स वाला, और ये हमारा मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे हम वैल्यू एक एक वेरिएबल की स्टोर कर रहे हैं। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ डीबगिंग, जो आपको हेल्प करता है समझने में कि प्रोग्राम में एक्चुअली में क्या हो रहा है। ओके,
So we'll keep it this in this lecture. अगर आपको कोई problems हैं तो you can reach out to me, right? But looping structure अच्छे से कीजिए. Okay, thank you. This was all about debug. Keep reading and keep coding.